to my channel Faith Over Fear। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लास्ट फिगर इट आउट ऑफ द चैप्टर शुरू कर दिया था और हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे शायद, है ना। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपीजियम। लो भाई, इजी सा क्वेश्चन, मैंने तुम्हें ये पहले भी ट्रेपीजियम का कंसेप्ट में भी ये कवर करवाया था क्वेश्चन, ठीक है। ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, बस इसको उल्टा बनाया, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने तुम्हें ऐसे ट्रेपीजियम बनाया था, अब इन्होंने बस उल्टा कर दिया, ठीक है। छोटी साइड नीचे कर दी है और बड़ी साइड ऊपर कर दिया है, तो ट्रेपीजियम में रहेगा ना, चाहे उसको ऐसे बनाओ, फर्क क्या पड़ता है ना। तो 135 डिग्री यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया तुम्हारा 105 डिग्री। अब वो बोल रहे कि भाई ये दोनों एंगल्स बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या होता है, जो पैरेलल साइड्स होती है ना, पैरेलल साइड्स है ये। अब क्या बोला था कि ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 135 डिग्री में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, जो कि हमें देगा हमारा 45 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये 105 डिग्री है, सिमिलरली ये वाला पैरेलल ट्रांसवर्सल, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 75 डिग्री होगा। देखो बेटा, अगर तुमने ट्रेपीजियम की बेसिक क्लास नहीं देखी, मैंने यहाँ वहां पे भी बहुत अच्छे से समझाया था, तो अगर वो चेकआउट नहीं करी तो प्लीज चेक इट आउट, ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। अब देखो, दूसरा ट्रेपीजियम ऐसे टिल्टेड फॉर्म में बनाया भाई। ट्रेपीजियम तो ट्रेपीजियम होता है ना, ऐसे बनाओ, सीधा बनाओ, टिल्टेड बनाओ, कैसे भी बनाओ। ये वाली साइड पैरेलल है, ये हमें पता है, दिख रहा है हमें। एक एंगल दे दिया 100 डिग्री और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है भाई, जो नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड्स मतलब ये वाली और ये वाली साइड जो पैरेलल नहीं है वो इक्वल दी हुई है। और जब ये दोनों साइड्स इक्वल होती है तब उस ट्रेपीजियम को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है ना, पढ़ा था ना, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, मतलब ये भी 100 डिग्री होगा। अब 100 डिग्री और ये वाला एंगल कुछ बना रहा है क्या, कुछ दिमाग में घंटी घूमी क्या, ये है पैरेलल साइड, ये है पैरेलल साइड, है ना, ये है हमारा ट्रांसवर्सल। तो भाई एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, एड अप टू मेक 180 डिग्री। तो 100 डिग्री में अब क्या ऐड करोगे कि 180 डिग्री होगा, 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा ना, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। मैंने क्या बोला था, आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह याद कर लेना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल होती है तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड्स इक्वल होती है तो ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ऑफ कोर्स ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बताया था इसका रीजन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर भी लिख देना कि ये वाला एंगल्स इक्वल है तो ये वाला एंगल क्यों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एक्स है तो ये वाला एंगल कौन क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स, राइट, ठीक है। तो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री ही होगा। तो बस यही क्वेश्चन था, हमें एंगल्स निकालने थे और हमने निकाल दिए। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, ये वेन डायग्राम के ऊपर है। अब तुम बोलोगे मैम वेन डायग्राम का कंसेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं, हमें सब कुछ बनाना आ गया, उसमें पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, है ना, पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, उसमें रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, फिर स्क्वायर भी बनाना सीख लिया था, फिर हमने रोम्बस भी एक्यूमुलेट कर दिया था कहीं ना कहीं से, है ना। और फिर हमने एक ट्रिक भी सीखी थी इसको याद करने के लिए, है ना, कि क्या सीखी थी कि पैरेललोग्राम में जैसे ये बड़ा सा सर्कल हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा था कि ये जो है बड़ा सर्कल ये जस्ट लाइक आवर फर्स्ट क्लास है, क्या है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर हमने बोला था कि भाई जैसे इसके अंदर आती हूं मैं, अगर सपोज करो इसके अंदर मैंने बनाया रेक्टेंगल, क्या बनाया मेरा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल जैसे जैसे मैं अंदर बनाती जा रही हूँ, इसका मतलब जो छोटा सर्कल है रेक्टेंगल जो है उसके पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है ही और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी है। तो रेक्टेंगल इज जस्ट लाइक अ सेकेंड क्लास, ठीक है। तो सेकेंड क्लास में हम फर्स्ट क्लास के कंसेप्ट तो आते ही है और हमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी आते हैं। अगर तुम्हें ये ट्रिक नहीं पता तो प्लीज चेकआउट कर लो वीडियो, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि हमने वेन डायग्राम कैसे क्रिएट करा था, ठीक है। तो तुम कभी भी नहीं भूलोगे। अब रेक्टेंगल, और इसमें मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि रेक्टेंगल और रोम्बस, रेक्टेंगल में जो होता है क्या होता है, रेक्टेंगल में होता है अपोजिट साइड्स इक्वल, है ना। और रेक्टेंगल में एंगल्स 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल्स।
रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं लेकिन एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। अब रोम्बस की उठाता है कि सारी साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी उठाई हमने कि सारी साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल की हमने क्या प्रॉपर्टी उठाई कि सारे एंगल्स 90 डिग्री है और उन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो मतलब दोनों की प्रॉपर्टी को कंबाइन करने वाला ये जो कॉमन एरिया है वो हमारा क्या देगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के पास सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे क्वेश्चन में क्या गिवन है तुम देखो, ये लिखा है ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो मतलब काइट हमने मिसिंग है, बाकी सब तो हमने बना लिया। अब काइट कैसे बनाए, अब सोचो सोचो सोचो। अब देखो अगर मैंने काइट, पहले तो काइट मुझे बताओ काइट में क्या सीन होता है। काइट में क्या एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे काइट है ये, है ना, काइट सबको बनानी आती है, उड़ाई भी होगी लोगों ने कुछ कुछ, ठीक है, मेरे को तो नहीं उड़ाती मेरे को नहीं उड़ानी आती। मैं तो बोलती हूँ पापा मम्मा को भाई उड़ा कर दे दो मुझे, और फिर जब मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, बस हवा में होनी चाहिए, मैं ऐसे ऐसे कर लूंगी। ठीक है, तो काइट जो होती है उसमें क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। अब मुझे बताओ क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल और है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। एडजेसेंट साइड्स बोला है मैंने। अब क्या रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, भाई रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स कैसे इक्वल होती है, ये वाली और ये वाली इक्वल होती है, ये वाली और ये वाली तो इक्वल होती ही नहीं है। क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, नहीं, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं कर रहा काइट की। ठीक है, क्या पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, नहीं, क्योंकि ये वाली इसके बराबर होती है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होती। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम तो बिल्कुल ही अलग है काइट से, उसमें तो कोई कॉमन प्रॉपर्टी है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं स्क्वायर, ठीक है, या फिर रोम्बस, क्या स्क्वायर और रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। सिर्फ एडजेसेंट साइड देखो, अगर मैं बोलूं ये दोनों एडजेसेंट साइड है, स्क्वायर में क्या ये इक्वल है, हाँ इक्वल है ना, स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल है, तो कोई भी एडजेसेंट साइड उठाओ इक्वल तो होगी ना। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल है, राइट, तो कोई भी एडजेसेंट साइड उठाओ, कोई भी उठाओगे तो इक्वल तो होगी। समझ आ गया। तो मतलब स्क्वायर और रोम्बस काइट की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अब मुझे बताओ काइट में जो डायगोनल्स होते हैं दे मीट एट 90 डिग्री, क्या स्क्वायर और रोम्बस में भी जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे क्या मिलते हैं कि नहीं मिलते, मिलते हैं। तो मतलब स्क्वायर और रोम्बस ये वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जो लॉन्गर डायगोनल होता है काइट का, जो काइट का बड़ा वाला डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है हमारे काइट के छोटे डायगोनल को, मतलब ये वाला पार्ट की इक्वल होता है। अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर में तो भाई दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वैसे तो दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं ना। मतलब मैं कह तो सकती हूँ ना कि हाँ भाई ये वाली प्रॉपर्टी मान रहे हैं, मतलब काइट की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो स्क्वायर फॉलो नहीं कर रहा, सारी प्रॉपर्टीज ले रहा है। और रोम्बस में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब चाहे लॉन्गर डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहा है, शॉर्टर डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें क्या चाहिए, काइट की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस फॉलो कर रहा है ना। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि काइट की जो रोम्बस फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं भाई। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, मतलब ये एंगल ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्या ये वाली प्रॉपर्टी हमारा स्क्वायर फॉलो करता है, हाँ। डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो तो सारे एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं ना भाई, तो ऑटोमेटिकली ये वाली प्रॉपर्टी कवर हो जाएगी, है ना। ऐसी रोम्बस में भी सारे डायगोनल्स होते हैं सारे एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि जो हमारा स्क्वायर और जो रोम्बस है वो हमारा काइट की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, साथ में प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी लाया अपने साथ, है ना। स्क्वायर और रोम्बस काइट की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, प्लस वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा भी ला रहा है। जैसे स्क्वायर एक्स्ट्रा क्या ला रहा है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, रोम्बस भी एक्स्ट्रा क्या ला रहा है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है। ऐसे वो काइट की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ला रहे हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या है, हम पैरेललोग्राम में कैसे करेंगे, अब देखो रिलेट करो, तुम्हें याद करने की रटने की जरूरत नहीं है, समझो बस। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के रिलेशन में भी यही था ना कि रेक्टेंगल क्या था, पैरेललोग्राम प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। तो हमने रेक्टेंगल को अंदर की तरफ बनाया, है ना, रेक्टेंगल को अंदर की तरफ बनाया क्योंकि रेक्टेंगल के पास कुछ एक्स्ट्रा था। अब इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर और रोम्बस के पास कुछ एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब हमें काइट को क्या बाहर की तरफ बनाना चाहिए या अंदर की तरफ बनाना चाहिए, खुद सोचो। देखो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का रिलेशन देखो, ठीक है, जहां पे पैरेललोग्राम था वहां पे अब काइट है, तो पैरेललोग्राम हमने बड़ा बनाया था और रेक्टेंगल उसके अंदर बनाया था।
तो यहाँ पे भी अब काइट हमें बड़ी बनानी पड़ेगी और काइट के अंदर हमारा रोम्बस और स्क्वायर आना चाहिए। क्लियर होगा? तभी तो हम कह सकेंगे कि हाँ रोम्बस और स्क्वायर में काइट की चीजें तो है ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी है। समझ आया? क्लियर हुआ? लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसा भी बना दूं, ऐसा यहाँ पे मैं ये गोला बना दूं काइट का, तो भाई पैरेललोग्राम भी तो कवर हो रहा है। यहाँ पे पैरेललोग्राम की जो चीजें हैं वो काइट के अंदर आ गई, लेकिन अभी हमने देखा कि भाई पैरेललोग्राम और काइट में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई रिलेशन है क्या? नहीं। तो मतलब ऐसा ना हमें कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे हम काइट का रिलेशन सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस के साथ एसोसिएट कर पाए। अब ऐसा हम क्या करेंगे? तो ध्यान से देखो, वेन डायग्राम यही रहेगा हमारा, ठीक है? वेन डायग्राम यही रहेगा हमारा। हम बस क्या करेंगे, हम वैसे ये रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है, और हमारा ये रोम्बस था। सपोज कर रोम्बस को इसको एकदम कोने में ले जाते हैं, और ये रेक्टेंगल था हमारा, ठीक है, और ये स्क्वायर था। ये स्क्वायर हो गया, ये रोम्बस हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, और ये पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, क्या मैं काइट ऐसे बना सकती हूँ? ऐसे, ये देखो, ऐसा देख रहे हो तुम? ऐसा बनाया मैंने, ये पूरा, ये जो पूरा सर्कल है ना, जो पूरा ओवल सा है, ये बना दिया मैंने काइट। क्या बना दिया? काइट। अब मुझे बताओ, क्या काइट के अंदर रोम्बस आ रहा है? मेरा काइट के अंदर रोम्बस आ रहा है क्या? ये वाला गोला, ये रोम्बस का गोला था मेरा। काइट के अंदर रोम्बस भी आ रहा है और काइट के अंदर स्क्वायर भी आ रहा है। तो अब क्या मैं कह सकती हूँ कि काइट मेरा, सपोज करो जैसे पैरेललोग्राम यहाँ पे ग्रेड 1 की तरह बिहेव कर रहा था, क्लास 1 की बिहेव कर रहा था, तो वैसे अब मैं बोल सकती हूँ काइट 1, जो काइट है वो अगर क्लास 1 है, तो मेरा रोम्बस और स्क्वायर क्लास 2 हो गए, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर को काइट 1, क्लास 1 की सारी चीजें पता है। रोम्बस और स्क्वायर को काइट 1 या फिर क्लास 1 जिसको हम कह रहे हैं कि रोम्बस और स्क्वायर बिहेव्स लाइक क्लास 2। अब क्लास 2 में हमें क्लास 1 की चीजें तो पता ही होती है, प्लस समथिंग एक्स्ट्रा पता होता है, तो इसलिए हमने काइट को बाहर बनाया ताकि हम ये बता सके कि स्क्वायर काइट की सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर समाये हुए हैं, रोम्बस भी काइट की सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर उन्होंने एकोमोडेट कर रखी है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो, अब ये है हमारा वेन डायग्राम, और इस वेन डायग्राम को बनाते ही हम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड पैरेललोग्राम। अब तुम दिमाग लाने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है, तुम क्या देखो, वेन डायग्राम को देखो। उन्होंने बोला है कि कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है। काइट और पैरेललोग्राम दोनों, मतलब ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो भाई मेरे पैरेललोग्राम के सर्कल के भी अंदर आ रहा है। ये पैरेललोग्राम का सर्कल है, इस सर्कल के भी अंदर आ रहा है, और मेरे काइट के सर्कल के भी अंदर आ रहा है। ऐसा कोई पैरेललोग्राम तुम्हें दिख रहा है क्या जो इन दोनों सर्कल का कॉमन रीजन है? तो मुझे बताओ, ये स्क्वायर जो है और ये जो रोम्बस है, क्या ये दोनों चीजें, ये दोनों रीजन क्या काइट के गोले में अंदर आ रही है? आ रही है। क्या ये दोनों चीजें पैरेललोग्राम के गोले में भी आ रही है? आ रही है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन का अंदर क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ कि स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। क्लियर हो गया? क्योंकि दोनों हमारी काइट के गोले में भी आ रही है और पैरेललोग्राम के गोले में भी आ रही है। क्लियर हो गया? अब सेकंड पार्ट क्या है, कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल। क्या कोई ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी है और रेक्टेंगल भी है? इसका मतलब क्या है, हमें एक ऐसा रीजन ढूंढना है जो हमारे काइट के गोले में, जो हमारे काइट के गोले में भी आ रही हो और जो हमारे रेक्टेंगल के गोले में भी आ रही हो। तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो स्क्वायर है वो क्या काइट के गोले में आ रही है? हाँ। ये जो स्क्वायर है वो क्या रेक्टेंगल के गोले में भी आ रही है? हाँ। तो क्या मेरे सेकंड पार्ट का आंसर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर मेरा स्क्वायर हो गया। अब थर्ड पार्ट का क्या है, इज एवरी काइट अ रोम्बस। क्या एवरी काइट अ रोम्बस है? भाई मेरे को बताओ, ये वाला जो गोला है मेरा, जो मैंने अभी बनाया, क्या इस बेचारे बच्चे के पास रोम्बस का सहारा है? ये काइट तो है, लेकिन क्या ये रोम्बस है? नहीं भाई, ये रोम्बस के सर्कल से कितना दूर है। तो भाई नो, एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। ठीक है, और इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप्स? क्या इन दोनों के बीच में और कोई रिलेशन है? तो देखो, एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस, ये तो हमें समझ आ गया। तो पहले तो हमने लिख दिया कि नो, एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। लेकिन रिलेशन क्या कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि भाई एवरी रोम्बस, रोम्बस का हर एक डॉट, रोम्बस का हर एक डॉट काइट के अंदर तो लाई कर रहा है ना। तो एवरी रोम्बस
ठीक है, देखिए ये नो है, ये फॉल्स वाली स्टेटमेंट है, लेकिन ट्रू वाली स्टेटमेंट क्या है कि एवरी रोम्बस, ठीक है, हर एक रोम्बस इज अ काइट। ठीक है, और मैंने तुम्हें रीजन भी बता दिया, क्योंकि रोम्बस के पास काइट की सारी प्रॉपर्टीज है, प्लस वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी लाता है, लेकिन उल्टा नहीं है, क्योंकि भाई काइट के पास रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज तो नहीं है ना। काइट की सारी साइड्स इक्वल होती है क्या? नहीं, रोम्बस की तो होती है, तो हम उल्टा नहीं कह सकते। तो पहले पार्ट का आंसर इज एवरी काइट अ रोम्बस गलत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ एवरी रोम्बस इज अ काइट। ठीक है, और ये तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वेन डायग्राम बनाना है, और उसके लिए मैंने तुम्हें बस तरीका बता दिया कि हाँ बस क्लास 1 क्लास 2 की तरह रिलेट करो, और फिर ये देख लो कि भाई स्क्वायर रोम्बस में काइट तो है ही प्लस एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने स्क्वायर रोम्बस को छोटा बनाया है और काइट को बड़ा बनाया है। क्लियर हो गया? चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 क्या कहते हैं? क्वेश्चन 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब इजी भी है, और तुम्हें ना ऐसे एंगल्स ढूंढने में बहुत मजा आएगा। मतलब मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसे एंगल्स ढूंढने में ना, जब ऐसे बोलते कि हाँ ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल बताओ। अभी तो आगे वाली क्लासेस में जब तुम जाओगे ना, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी लगा लगा कर तुम एंगल्स पता लगाओगे, तो इट्स जस्ट लाइक मिस्ट्री तुम सॉल्व कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ कि ये बोल रहा है कि भाई ये पेयर, पेयर मतलब ये पेयर, ये ऐसे लेबल करा हुआ है कि जो पेयर है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, पेयर एंड रॉड्स आर टू रेक्टेंगल्स। अब रॉड्स क्या है भाई? रॉड्स भी इन्होंने देखो ऐसे बनाया हुआ है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा O, यहाँ पे हमारा D और यहाँ पे हमारा S। ठीक है, और बोल रहे कि भाई हर एक की जो ये लेंथ, ये बोला है ना, हाँ ये 5 सेंटीमीटर की है, मतलब 2 रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री भी दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है क्या हमने? अभी तो क्वेश्चन ही कॉपी कर रही हूँ मैं, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने। और हमें क्या निकालना है? IOD, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो भाई हमें दिया हुआ है कि ये जो पेयर है वो एक रेक्टेंगल है, और जो रॉड्स है वो दूसरा रेक्टेंगल है। हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो सबसे पहला पार्ट, सबसे पहली चीज जो हमें ऐसे क्वेश्चन में करना होगा कि हमें गिवन क्या है। भाई हमें गिवन क्या है कि ये दोनों रेक्टेंगल है। हमें रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज पता है? हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता है, लेकिन हमें यहाँ पे एंगल निकालना है भाई। तो मेरे को एंगल निकालना है, तो मुझे एंगल वाली प्रॉपर्टी पे फोकस करना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल की एंगल वाली प्रॉपर्टी मुझे पता है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री है, सारे एंगल्स यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री है। क्योंकि इस वाले रेक्टेंगल में देखो तो ये जो एंगल आ रहा है पूरा, ये 90 डिग्री तो होगा। इस वाले में देखो तो ये जो एंगल हुआ है, ये पूरा पूरा बोल रहे, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये वाला नहीं सिर्फ, ये पूरा 90 डिग्री तो होगा ना। ये रेक्टेंगल का पार्ट है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे तो ये छोटू सा पार्ट निकालना है इसका। 90 डिग्री के आधा जो भी पार्ट है, आधा नहीं होगा ठीक है, 90 डिग्री का जो छोटा सा पार्ट है वो निकालना है। अब कैसे निकालूं? तो मुझे ध्यान से देखकर बताओ, मुझे ध्यान से देख बताओ, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? ट्रायंगल, और कौन सा रेड पेन यूज करते हैं, चलो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये OIR, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या मुझे? ठीक है, इसमें क्या है? ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और सपोज करो ये मेरा एक्स है एंगल। ठीक है, ये 30, 90 और एक्स है। अब इस ट्रायंगल पे क्या मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ? लगा सकती हूँ, हर ट्रायंगल में लगा सकती हूँ। तो x प्लस 90 प्लस 30 डिग्री, ये सारे एंगल्स का जो सम है मेरा, ये 90 है, 30 है, x है, इन सब का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब इनका सम 180 डिग्री है, तो मैं क्या x का सम x की वैल्यू निकाल सकती हूँ? हाँ, तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगी? ये 90 डिग्री उधर जाएगा, ये 30 डिग्री उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब मेरा x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो मतलब ये है 60 डिग्री मेरा। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये जो एंगल O है, ये जो पूरा एंगल O है, देखो ऐसे बना हुआ है ना एंगल O, ये एंगल O है। अब यहाँ तक मेरा एंगल x था, जो कि मैंने 60 डिग्री निकाल दिया, और मेरे को ये पूरे एंगल O की वैल्यू क्या थी? 90 डिग्री थी ना, क्योंकि ये देखो ये रेक्टेंगल ही तो है, ये पूरा रॉड्स एक रेक्टेंगल ही तो है, तो ये जो पूरा एंगल O है वो 90 डिग्री तो है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 90 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, तो बचा क्या भाई मेरा? 30 डिग्री नहीं बचा, ये 30 डिग्री नहीं होगा क्या? क्योंकि 60 प्लस 30 तो 90 डिग्री बनेगा, और मेरा एंगल हो जब 90 डिग्री है, ये 60 मेरे को पता चल गया, तो ये वाला एंगल तो बहुत इजी है ना, 90 में से 60 हटा दो, 30 मिल जाएगा, और हमें यही निकालना था। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी बीजी। चलो अब हम पढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ,
कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। अब देखो यहाँ पे तुम्हें गिवन है कि भाई प्रोट्रैक्टर नहीं यूज करना, हमें सिर्फ कंपास यूज करना है, और कंपास मेरे पास है ना, हाँ कंपास यूज करना है सिर्फ, ठीक है। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, ठीक है। पहले तो मेरे को बताओ, रफ डायग्राम बनाएंगे हमें एक स्क्वायर बनाना है जिसमें डायगोनल 6 सेंटीमीटर है और प्रोट्रैक्टर यूज नहीं करना। अब देखो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर क्या प्रॉपर्टी पता है हमें, पहले तो डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री, दूसरा डायगोनल्स आर इक्वल, तो मतलब ये 6 सेंटीमीटर है अगर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये दोनों 6 सेंटीमीटर होएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो मतलब ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, सारे 3 3 3 3 3 सेंटीमीटर की ही लेंथ है। क्लियर हो गया। अब मैंने इसको लेबल कर दिया A B C एंड D, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है ना, और क्या चाहिए हमें। अब देखो मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैंने पहले क्या बताया कि कोई भी बेस उठा लो, कोई भी बेस उठा लो। सपोज मेरे को पहले AC कंस्ट्रक्ट करना है, हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं तो हम डायगोनल से ही शुरू करेंगे ना कंस्ट्रक्ट करना। तो सपोज करो मैं पहले AC बना रही हूँ, ये वाली लेंथ AC, ठीक है, AC बना रही हूँ। अब देखो AC कितने लेंथ का था, 6 सेंटीमीटर, तो मैंने AC बनाई 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। AC मैंने बना लिया 6 सेंटीमीटर का। अब अगर मुझे प्रोट्रैक्टर यूज करना होता तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पे O लेती, मेजर करके 3 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मेजर करती और ये O ले लेती, है ना। फिर यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर हो जाता और फिर यहाँ पे मैं 90 डिग्री बनाती और फिर मैं 3 सेंटीमीटर का कट लगाती, 3 सेंटीमीटर का कट लगाती और फिर मैं ज्वाइन कर देती और बोल देती ये मेरा स्क्वायर बन गया। ये मैं करवा चुकी हूँ तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करवा रही। लेकिन यहाँ पे मेरे को बोला गया है भाई कि मेरे को अपना प्रोट्रैक्टर, ये जो डी यूज करते हो आप 90 डिग्री बनाने के लिए, वो यूज नहीं करना। तो अब क्या करें हम भाई, तो देखो पहले तो मैं AC बनाऊंगी। सपोज करो ये है मेरा AC 6 सेंटीमीटर का, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया ताकि तुम्हें दिख जाए, 6 सेंटीमीटर छोटा होता है आई नो, बट ठीक है। सपोज करो ये है मेरा 6 सेंटीमीटर का AC। क्लियर हो गया, मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर एक ऐसी लाइन बनानी है, मुझे इस पे ऐसी लाइन बनानी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो, जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो और जो इसको बाइसेक्ट भी करे, मतलब जो इस पे 90 डिग्री भी बनाए और जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में 3 सेंटीमीटर में भी तोड़े, ऐसी लाइन बनानी है मुझे। अब ऐसी लाइन कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर। और इसका कंस्ट्रक्शन मैंने तुम्हें बता रखा है, क्या बता रखा है, कंपास लेना है, ठीक है, इसको रखना है C पर और रेडियस हमें कोई भी रैंडम तुम खोल सकते हो लेंथ की, बस AC का जो भी हाफ है ना, मतलब जैसे अगर मेरा ये कंपास है मेरा, तो मैं इतना छोटा रेडियस मत लेना, कम से कम बड़ा लेना, मतलब AC के हाफ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए रेडियस, अपने अंदाजे से कुछ भी ले लेना, बस बड़ा लेना, ये मत करना कि इतना छोटा रेडियस ले लिया, ठीक है। तो मैंने रेडियस ले लिया बड़ा सा और फिर मैंने एक आर्क बनाया ऐसे, ठीक है, मैंने एक आर्क बनाया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके मैंने एक आर्क बना दिया C पे, फिर मैंने A पे रखा, फिर मैंने एक और आर्क बनाया जो कि इसको काट रहा है, सॉरी एक सेकेंड हिल गया क्या मेरा, हाँ। तो इधर से C पे रखा, एक आर्क बनाया ऊपर और एक आर्क बनाया नीचे, ठीक है। C पे रखते ही सेम रेडियस से मैंने एक आर्क ऊपर बनाया और एक आर्क नीचे बनाया, ठीक है। फिर उसी रेडियस से, रेडियस चेंज नहीं करना, कंपास को नीचे ऊपर नहीं करना भाई, हिलाना नहीं है। फिर मैंने A पे रखा, फिर मैंने एक आर्क बनाई ऊपर और एक आर्क बनाई नीचे, समझ आई, एक आर्क बनाई ऊपर, एक आर्क बनाई नीचे, एक आर्क बनाई ऊपर, एक आर्क बनाई नीचे, समझ आ गया। फिर मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, मेरे को 2 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। अब मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूंगी, इन 2 पॉइंट्स को मैं ऐसे ज्वाइन कर लूंगी, क्लियर हो गया, मैं ऐसे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है। अब ये जो मेरी लाइन होगी ना, जो मैंने बनाई है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, मतलब ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी होगी और ये AC को बाइसेक्ट भी करेगी। तो ये वाली जो लाइन मैंने अभी बनाई है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। अब भाई मुझे तो सिर्फ 3 सेंटीमीटर चाहिए ना, ये तो तुम कितनी भी एक्सटेंड कर लो, ये तो लाइन है ना मेरी, लेकिन मुझे तो सिर्फ 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे चाहिए। तो भाई क्या करना है, कंपास लेना है, 3 सेंटीमीटर का तुम्हें रेडियस खोलना है, 0 पे रखना है, ठीक है, और ये तुम्हारी पेंसिल जो है वो 3 पे आएगी। अब क्या करना है, ये लेना है इस पे, इस पॉइंट पे, और एक आर्क बनानी है ऐसे। सपोज करो O पे मैंने ये नीडल रखा अपना और यहाँ पे ऐसे ऊपर आर्क बनाई ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे फिर नीचे आर्क बना दी ऐसे 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, और इसका ऊपर यहाँ पे B ले लिया और यहाँ पे मैंने D ले लिया। अब इसको मैं जब ज्वाइन करूंगी तो ये स्क्वायर बनेगा,
इनको ज्वाइन करूंगी तो स्क्वायर बनेगा। अब भी भाई ये रोम्बस लग रहा है, नो, क्योंकि मैंने मेजरमेंट ढंग से नहीं लिया तुम्हें सिखाने के लिए। पेपर पे अच्छे से नाप कर करोगे ना तो अच्छे से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि मैम ये स्क्वायर नहीं बन रहा, तो भाई चेक कर लेना, इसकी सारी साइड्स मेजर करोगे, सारी साइड्स इक्वल आएगी। एंगल्स मेजर करोगे, एंगल्स भी 90 डिग्री आएंगे। डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कर रहे होगे, डायगोनल्स के बीच का 90 डिग्री भी होगा, हाँ। और वर्टेक्स एंगल भी बाइसेक्ट कर रहे होगे, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, चेक कर देख लेना, क्योंकि स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट हमने बहुत अच्छे से करा है, सारी प्रॉपर्टीज देखते हुए करा है, ठीक है। तो ये गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर। अब क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन पे आ गए थे हम? 6th क्वेश्चन पे आ गए थे। 7th क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहते हैं? केस इज अ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने केस मतलब इन्होंने लेबलिंग ऐसे करी हुई है ना, ताकि एकदम नाम लगे तुम्हें। ये दिखा हुआ है CASE, केस। तो केस एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब द पॉइंट्स U, V, W, X आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे ना मिड पॉइंट्स ले लिया ऐसे, मतलब देखो इन्होंने U, V, W, X, ये जो U है ना वो मिड पॉइंट है AC का, मतलब U मिड पॉइंट है AC का, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। V जो है ना हमारा V, वो CE का मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला पार्ट इसके पॉइंट इक्वल है। अब जो W है ना वो ES का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ही तो ये होता है कि भाई मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। W दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ES को, ठीक है। सिमिलरली X भी AS को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे चार डंडियां बना देते हैं कि ये और ये पार्ट भी इक्वल है। क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं वो भाई, What type of quadrilateral is UVWX? वो बोल रहे हैं भाई UVWX किस टाइप का quadrilateral है? Find the sides, find this by using geometric reasoning as well as by construction and measurement. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी है, निकल पहले हम ये कर लेते हैं। वो कह रहे हैं भाई कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बना हुआ है तुम्हारा, वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो पहले बताओ। तो पहले तो हम प्रूफ करके बताएंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, और फिर हम मेजर करके भी बता सकते हैं कि हाँ हर एक साइड इक्वल है और जो भी क्वाड्रिलेटरल आएगा उसकी प्रॉपर्टी इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही। अभी देखो, अभी हमें नहीं पता कि UVWX कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अब कैसे पता लगाएंगे? तो पहले तो तुम ये सोचो, कुछ मत सोचो, तुम पहले ये सोचो कि बोलोगे क्या बोल रहे हो मैम, पहले बोल रहे हो सोचो, फिर बोलो कुछ नहीं सोचो। तो देखो तुम्हें पता क्या है, यहाँ पे तुम्हें ये पता है कि जो केस है, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर दिया हुआ है वो एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये जो सारे एंगल्स है, ये जो सारे एंगल्स है वो 90 डिग्री है। क्लियर हो गया, ये पता है। अब मुझे बताओ, अब मुझे यहाँ पे चार ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चार ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। तो भाई इन चारों ट्रायंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अभी तुम्हें समझ आएगा क्यों करिए, क्योंकि हम इन साइड्स के बीच में कोई रिलेशनशिप निकालें। ये जो ये है ना UVWX, ये साइड्स के बारे में हम पता लगाएंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि भाई कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ना। तो हमें क्या करना है, ये चार ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं और कोई तो ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा, तो हम प्रूव कैसे करेंगे? हम ट्रायंगल्स ही तो ढूंढते हैं। तो हमने चार ट्रायंगल्स देखे, हमने चार ट्रायंगल से शुरू कर दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होएगा, देखते हैं। इन ट्रायंगल CUV, इस वाले ट्रायंगल को ले रही हूं मैं पहले और इस वाले ट्रायंगल को ले रही हूँ, ठीक है, एंड AUX, ठीक है। मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल में क्या एंगल C और एंगल A 90 डिग्री है? ठीक है, एंगल C और एंगल A मेरा 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि भाई केस स्क्वायर है ना, तो इसलिए ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। CV देखो, CU और UA दिख रहा है, CU और UA क्या इक्वल है? हाँ, CU और UA क्या इक्वल है? हाँ, ये तो मेजरमेंट्स हमने दी हुई है ना, कि U इज अ मिड पॉइंट, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे किसी ने मुझे टोका नहीं कि मैम आपने बोला था कि इक्वल साइड्स है, जैसे ये स्क्वायर था ना, केस हमारा, केस है ना हमारा, कौन सा लेबलिंग था? केस, हाँ। अब मैंने बोला था केस स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड सारी इक्वल है। समझ आ गई? ये सारी साइड्स इक्वल है क्योंकि केस स्क्वायर है। सपोज करो ये 8 सेंटीमीटर की होती, हर एक साइड 8 सेंटीमीटर की होती है, मैं एज्यूम कर रही हूँ बस, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की। अब तुम्हें दिया हुआ है कि UVWX, U इसका मिड पॉइंट है CA का, V CE का मिड पॉइंट है, W ES का मिड पॉइंट है और X तुम्हारा SA का मिड पॉइंट है ना। अब मुझको बताओ U अगर मिड पॉइंट है तो मतलब ये 4 सेंटीमीटर होगा,
ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। अगर x मिड पॉइंट है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। अगर w मिड पॉइंट है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। एम आई राइट? अगर v मिड पॉइंट है CE का तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो मुझे बताओ ये वाली साइड, 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 सारी 4 ही तो है। तो भाई मुझे बात बताओ, यहाँ पे मैं 2 डंडी क्या बनाऊं, मैं सब में एक एक नहीं बना सकती? ये सारी साइड्स ही तो इक्वल है क्योंकि सबकी साइड्स इक्वल है। अब सबकी साइड अगर इक्वल है तो भाई उनका हाफ भी तो इक्वल है। अगर सारी 8 सेंटीमीटर का है तो उनका हाफ 4 ही तो होगा। तो ये सारी साइड्स, ये जो सारी मिड पॉइंट्स पे आ रही है ना साइड, ये XS, WS, EW, VE, CV, CU, UA, AX सारी इक्वल है। तो मुझे बताओ कि इन 2 ट्रायंगल्स में और कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकूं। CU UA के बराबर है, लेकिन भाई CV और AX भी तो बराबर है, अभी देखा हमने। तो CV और AX भी बराबर है, ठीक है। क्या लिखोगे? मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब क्या करना है भाई? अब मुझे पता चल गया ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। किससे कॉन्ग्रुएंट हुए हमारे? साइड, एंगल, साइड। S से हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल CUV इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब ध्यान से देखो लेबलिंग, CUV, CU के सामने क्या आना चाहिए? UA आना चाहिए। CU के सामने क्या आना चाहिए? UA आना चाहिए। और C और A हमारा साथ में आना चाहिए। देखिए C और A 90 डिग्री होना चाहिए। तो CU के सामने हमारा क्या आना चाहिए? UA। तो यहाँ पे AU लिख दो क्योंकि C के सामने A आ रहा है। अब CU के सामने UA आना चाहिए, तो मैं UA तो लिख नहीं सकती, तो AU लिख दिया। अब AUX, तो CUV इज कॉन्ग्रुएंट टू AUX। यू कैन चेक लेबलिंग, हर जगह से इक्वल बैठेगी। CU के सामने क्या आ रहा है? सॉरी CV है ये, क्या? ओहो, तो U और V सेम से लगता है। V को मैं ऐसे वो बना दूं, ठीक है। जो CV है उसके सामने AX आ रहा है, जो CU है उसके सामने AU आ रहा है, एंगल C के सामने एंगल A आ रहा है, तो परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या अब मैं ये बोल सकती हूँ कि VU, ये जो VU है और जो UX है, VU और UX इक्वल है CPCT से, ठीक है भाई। UV इज इक्वल टू UX। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, अब और भी चीजें करनी है हमें। अब क्या करेंगे हम? ये 2 ट्रायंगल्स लेंगे, ये दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, AUX और XWS, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। हम सारे ट्रायंगल्स पे ऐसे आ रहे हैं, इन ट्रायंगल AUX एंड ट्रायंगल XSW, ठीक है। अब मुझे बताओ एंगल A और एंगल S 90 डिग्री है, एंगल A और एंगल S 90 डिग्री है। क्लियर हो गया? क्या मुझे बता सकते हो कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो AX इक्वल टू XS। क्या ये वाली साइड इसके इक्वल है? हाँ भाई, सबकी साइड्स इक्वल ही तो है, ये सारी हमने अभी प्रूफ करा था। तो भाई AU और हमारा WS भी इक्वल हो गया। तो फिर से SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, SAS से हमारा, ये भी SAS से था, ट्रायंगल AUX, ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा? S, देखो AU के सामने SW और X, AU के सामने WS आ रहा है, AX के सामने XS आ रहा है और A और X कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने लेबलिंग सही करा है। अब क्या होगा? CPCT से UX, ये UX 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो मतलब UX इक्वल्स टू मेरा XW। क्लियर हो गया? ये मेरी आ गई सेकंड इक्वेशन, ये मेरी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करूंगी? मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगी, ठीक है। मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगी? ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स लूंगी, ठीक है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। सेम सी चीज है सब में, इन ट्रायंगल XSW एंड ट्रायंगल VEW, ये 2 ट्रायंगल्स में मेरे को बताओ क्या एंगल S और एंगल E 90 डिग्री है? ठीक है, एंगल S और एंगल E 90 डिग्री है, ठीक है। क्या XS और VE इक्वल है? हाँ, XS और VE इक्वल है। क्या WS और EW इक्वल है? हाँ, WS और EW भी इक्वल है। तो भाई फिर से SAS से SAS से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी CPCT से। तो मैं लिख देना SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए और हेंस VW इक्वल टू WX, VW और WX इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। ये होगा हमारा थर्ड इक्वेशन। क्या होगी? थर्ड इक्वेशन। अब एक और ट्रायंगल प्रूफ करते हैं, ठीक है। कौन सा बच्चा? ये दोनों कर लिए, तो ये दोनों कर लिए, तो ये दोनों कर लिए, अब ये दोनों भी कर लेते हैं, ठीक है। सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट ही तो हो गए,
देख लो, लिखो क्या या लिख लोगे? क्योंकि ये एंगल ये इसके इक्वल है, सी और ई इक्वल है, लिख ही लेते चलो। इन ट्रायंगल VEW एंड ट्रायंगल CVU, ठीक है, एंगल ई और एंगल सी इक्वल है, एंगल ई और एंगल सी 90 डिग्री है, EW और CU इक्वल है, EW और CU इक्वल है, VE और CV इक्वल है, VE और CV इक्वल है। तो भाई ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल्स भी हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड VU और VW क्या इक्वल होगा? VU और VW इक्वल हो गए, तो VU और VW हमारे इक्वल हो गए। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब मेरे को 4 इक्वेशंस दी हुई है। कौन सी 4 इक्वेशंस है मेरे पास? कहाँ लिखो, यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। 4 इक्वेशंस दी हुई है मेरे पास। 4 इक्वेशंस क्या है मेरे पास? फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं UV, जो मेरा UV है और जो मेरा UX है ये इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन कहता है मेरा UX XW के इक्वल है, तो UX मेरा XW के इक्वल भी है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है मेरा कि जो VW है और जो WX है, मतलब जो WX है और VW वो इक्वल है, तो मतलब WX और मेरा VW इक्वल हो गया। अब मेरी फोर्थ इक्वेशन कहती है कि भाई जो मेरा VW है वो मेरा UV के बराबर है, जो मेरा VW है वो मेरा UV के बराबर है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, ये चारों साइड्स इक्वल तो हो गई, मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये सारी जो अंदर की साइड है ना हमारी वो हो गई इक्वल। कौन कौन सी साइड इक्वल हो गई? ये वाली, ठीक है, ये UV, ये UX, ये XW और ये VW, ये चारों साइड्स मेरी इक्वल हो गई। अब मेरे को बताओ ये चारों साइड्स से इक्वल हो गई। अब चारों साइड्स इक्वल तो भाई रोम्बस में भी होती है और स्क्वायर में भी होती है। अब हम कैसे पता लगाए कि भाई जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस है या स्क्वायर है? तो भाई इसके लिए कोई एक और चीज करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये वाला एंगल जो इनके बीच में ये जो 4 एंगल्स बन रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में वो 90 डिग्री है तो स्क्वायर है, नहीं है तो रोम्बस है। अब इसको कैसे पता लगा सकते हैं? अब देखो, अब मैं ये मिटा रही हूं। देखो क्वेश्चन समझोगे तो बहुत इजी है आंसर सबके, ठीक है, सब में सेम घुमा फिरा कर ना प्रॉपर्टीज ही पूछे रही है। देखो मैं फिर से बना रही हूँ ताकि थोड़ा शाबी हो गया था ना वो डायग्राम। ये जो केस है, ठीक है, और इसके अंदर बना हुआ है VU VW जो X है, U VW और X, ठीक है, और हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो साइड्स है वो इक्वल है और ये हमें पता है ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये सारी 90 डिग्री है। क्लियर होगा? हमें ये सब पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें एंगल्स पता लगाना है। अब एंगल्स के लिए मैं एंगल्स में जो मेरे को पता है, मेरे को कुछ पता है क्या? मुझे कुछ देखकर पता लग रहा है कि मैं कोई एंगल निकाल सकती हूँ कि नहीं? तो ध्यान से देखो भाई, सबका सोल्यूशन ट्रायंगल्स के अंदर होता है। हर चीज का सोल्यूशन कुछ समझना है, ट्रायंगल्स पकड़ लो जी कि ट्रायंगल्स में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब CUV एक ट्रायंगल दिख रहा है, CU और V ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। ये वाली साइड की इक्वल है। तो भाई अगर दो साइड्स इक्वल होती है ट्रायंगल की तो भाई आइसोसेलेस होता है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल नहीं होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में एंगल्स हम लगा सकते हो ना, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री प्लस x 90 डिग्री प्लस x क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा और x हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। तो x हमारे पास क्या आ गया? 45 डिग्री आ गया। मतलब ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल भी करोगे तो भी यही सेम चीज होगा, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी तो ये x और ये भी x होगा। अब सेम 90 प्लस x 180 डिग्री आएगा तो x 45 डिग्री आएगा। तो मतलब हर ट्रायंगल में तुम सेम चीज लगाओगे और तुम्हें सारे एंगल्स 45 मिलते जाएंगे, ठीक है। सारे एंगल्स एक में शो कर देना स्टेप्स और फिर लिख देना सिमिलरली एंगल CUV CVU, ये एंगल U, एंगल AXU, ये सारे 45 डिग्री मिलेंगे, ठीक है। अब बोलोगे मैम हम यहाँ से क्या करें? हमें तो भाई ये वाला एंगल चाहिए था ना, हमें ये वाला एंगल चाहिए था, ये वाला एंगल चाहिए था, ये वाला एंगल चाहिए था, इसका क्या करें? ये कैसे निकाले? तो मुझे एक बात बताओ। कहा गया मेरा रेड पेन कहा गया। हाँ ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं, ये 45 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ जब जैसे तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखे तुम्हें क्या लगाना होता है कि भाई स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री प्लस इसको मैं ले लेती हूँ y, ठीक है, इसका नाम y रख देती हूँ। 45 प्लस y प्लस 45 ये सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेरा y क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। 45 उधर चल जाएगा, 45 उधर चल जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 हो जाएगा, तो y आ जाएगा 90 डिग्री। तो भाई ये आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। सिमिलरली ये जो है तुम्हें ये लाइन दिख रही है ये AXS, इस पे भी भाई ये 45 डिग्री, ये एंगल y, ये 45 डिग्री भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो 45 प्लस y प्लस 45 180 डिग्री तो बनाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री ही आएगा। सिमिलरली तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहाँ पे भी 45 प्लस y प्लस 45 180 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी मेरा 90 डिग्री ही आएगा। सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी 45 प्लस y प्लस 45 180 डिग्री आएगा, तो y यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा। अब मुझे बताओ, अब तुम्हें इजी लगेगा, ये जो v u w x ये जो क्वाड्रिलेटरल है, तो भाई ये ध्यान से देखो, इसकी सारी साइड्स भी इक्वल है, इसके सारे एंगल्स भी 90 डिग्री है, तो भाई ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स 90 डिग्री, तो भाई ये स्क्वायर ही तो हुआ। तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये जो अंदर है इसके वो एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर क्या बना है स्क्वायर। अब इन्होंने बोला भाई मेजरमेंट से भी वेरीफाई कर लो, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये बनाना है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी स्क्वायर बनाना, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स लेना u v w x, ठीक है, स्केल से, और फिर उसको ज्वाइन कर देना, तो जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा वो स्क्वायर बनेगा। उसको वेरीफाई कैसे करोगे, सारी साइड्स नाप लेना, सारी साइड्स इक्वल होगी, सारे एंगल्स नाप लेना, वो सारे 90 डिग्री हो गए, तो बस फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि जो भाई मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेगा अगर हम स्क्वायर के, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा अंदर वो भी एक स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले क्वेश्चंस अगले उसमें कर लेंगे, ठीक है, क्लास में कर लेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है अगले पार्ट में, हाँ, फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर सच दैट द वर्टिसेस ऑफ द इनर स्क्वायर लाई ऑन द साइड्स ऑफ आउटर स्क्वायर। नाम क्या बोल गया तो ये देखो उन्होंने बोला है कि ये स्क्वायर दिया हुआ था हमें, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था केस। अब वो बोल रहे कि ठीक है भाई तुमने बता दिया कि अगर मैं मिड पॉइंट ज्वाइन करूंगी u v w x वो तो स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन सपोज करो मैंने मिड पॉइंट ज्वाइन नहीं करा, मतलब सपोज करो 4 सेंटीमीटर का था, ये सपोज करो मेरा CA 4 सेंटीमीटर का था, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया u, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया u जो 1 सेंटीमीटर का था, और जो UA बचा वो 3 सेंटीमीटर का बचेगा, है ना, मैंने ऐसा u लगाया। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया v, ठीक है, वो भी 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में बांट रहा था पूरी साइड को, ठीक है, ये भी तो 4 ही होगा, ये सारे 4 ही तो होंगे ना, स्क्वायर है ना, तो सारी साइड्स इक्वल होगी। तो मैंने एज्यूम करा है कि भाई ये 4 सेंटीमीटर है, और जो मैं पॉइंट बना रही हूँ ना वो एक दूसरे को, वो सारी साइड्स को सेम रेशियो में बांट रहे हैं। अभी रेशियो आगे चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस करूंगी मैं। रेशियो क्या होता है, रेशियो बेसिकली यही होता है कि भाई जैसे 4 सेंटीमीटर है तो मैं उसको 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में बांट रही हूँ, सब में 1 3 1 3 1 3 के रेशियो में बांट रही हूँ, मतलब 1 एक पार्ट है और 3 दूसरा पार्ट है, ठीक है, 1 और 3 पार्ट में मैं बांट रही हूँ हर एक साइड को, मतलब ये जो है मेरा 1 है और ये मेरा 3 है, ठीक है। सिमिलरली सॉरी, हाँ, ये मेरा 3 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा फिर से 3 है, ये मेरा 1 है, ठीक है। तो मेरा u v w x यही था ना, ये ऐसे लिए भाई कि इस बार ये मिड पॉइंट्स नहीं है, ये सारी साइड्स को 3:1, इसको बोलते हैं 3:1 रेशियो में बांट रहे हैं, मतलब एक पार्ट मेरा 3 है और एक पार्ट मेरा 1 है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इन साइड्स को ज्वाइन कर लूंगी। वो बोल रहे हैं कि भाई अब मुझे बताओ कि ये जो बना है तुम्हारा, क्या वो एक स्क्वायर है या वो एक स्क्वायर नहीं है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है मुझे बता दो। अब देखो सेम चीज करेंगे, सेम, अभी मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रही क्योंकि अभी मैंने बताया है सेम स्टेप्स है सारे। अब क्या करेंगे हम, मुझे पता है कि ये सारे 90 डिग्री है, क्योंकि भाई बाहर वाला केस वो तो एक वही है ना, स्क्वायर ही है ना, तो ये सारे तो 90 डिग्री हो गए। फिर हमने क्या करा था, नेक्स्ट स्टेप हमने करा था कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था। क्या मुझे बता सकते हो ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है अभी भी? तो भाई देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल है, 3 सेंटीमीटर इक्वल है, और उनके जो बीच का एंगल 90 डिग्री वो भी इक्वल है। तो भाई मेरे को बताओ क्या SAS नहीं लग जाएगा, SAS नहीं लग जाएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में? अगर SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए
तो क्या मैं कह सकती हूँ कि CPCT से मेरा UX और मेरा UV इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो मैंने पहले सेट ऑफ ट्राइंगल को प्रूव करा और मैंने बोल दिया ठीक है, मैंने क्या करा, ट्रायंगल CUV ठीक है एंड ट्रायंगल AUX, मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। किससे? SAS से। और फिर मैंने बोल दिया कि UV और UX इक्वल हो गया, UX और UV इक्वल है बाय CPCT ठीक है, वन इक्वेशन। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने करा ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। क्या होगा? 3 3 के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है ये वाली साइड, 90 डिग्री का बीच में एंगल आ रहा है। तो भाई फिर से SAS से मैंने बता दिया कि ट्रायंगल मेरा UAX और ट्रायंगल मेरा XSW ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो XW और XU सेम हो गया। अब ये देखो स्टेप्स मैंने तुम्हारे लिखने के लिए भेजा है, अभी मैंने स्टेप्स नहीं लिखे ठीक है, स्टेप्स तुम लिखोगे कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करना है ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है, इतना होमवर्क करोगे ना तो तुम्हें खुद याद होगा कि हाँ ऐसे लिखते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं कि इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, फिर प्रूफ करते हैं, फिर लिखते हैं किससे प्रूव हो रहा है, SAS SSS किससे हो रहा है, और फिर हम लिखते हैं भाई CPCT। क्या CPCT? ये दोनों ट्रायंगल में क्या लगेगा? UX और XW, UX और XW इक्वल हो गए हमारे, ये होगा सेकेंड इक्वेशन ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम ये दोनों ट्रायंगल्स को उठाएंगे, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में भी ये 3 ये 1 इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। SAS फिर से लगा दो, जब फिर से SS लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये XW और VW, XW और VW भी इक्वल हो जाएगा, ये हमारा थर्ड हो जाएगा क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे। अब मुझे एक बात बताओ, UX ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। UX और UV मतलब UX और UV मेरा इक्वल है, तो UX और UV इक्वल है ठीक है। अब मेरा UX XW के बराबर भी तो है, तो UX मेरा यहाँ पे XW भी तो लिख सकती हूँ, UX UV XW सारे इक्वल हो गए। थर्ड इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि XW मेरा VW के बराबर भी है, तो XW मेरा VW के बराबर भी है। तो भाई ये चारों साइड्स मेरी इक्वल हो गई पहले की तरह। अब ये चारों साइड्स इक्वल होगी तो भाई ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब हम कैसे पता लगाए, वही करना है, चारों एंगल्स पता लगाने हैं। अब चारों एंगल्स कैसे पता लगाई मैम, इसमें तो भाई आइसोसेलेस भी नहीं बन रहा, 45 डिग्री भी नहीं बन रहा। अब क्या करेंगे, अब सोचो अब तुम क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत इजी चीज है तुम्हारे पास, ये तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है, कैसे बताऊं, वैसे मैं तुम्हें दूसरा पेन लाती हूँ, रुको लेबलिंग करने के लिए ग्रीन पेन ले आती हूँ। चलो रेड्स तो बहुत काम कर लिया ठीक है। अब देखो कहाँ से लेबल करूँ मैं, देखो ये वाला एंगल सपोज करो 1 है ठीक है, ये वाला एंगल मैंने ले लिया 1, ये वाला एंगल ले लिया मैंने 2 और ये वाला एंगल ले लिया 3 ठीक है, और इसको ले लेते हैं बीच वाले एंगल को 4 ठीक है। क्लियर हो गया, ये लेबलिंग सही है ठीक है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखना ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मुझे कोई बता सकता है ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल CUV ठीक है, ये वाला ट्रायंगल CUV दिख रहा है मेरे को, ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको ठीक है। इसमें क्या मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, ये 90 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 में ठीक है, तो मैं वही लगाऊंगी। मैं क्या लिखूंगी, इन ट्रायंगल CUV, ये ट्रायंगल CUV है, इसमें मैं लगाऊंगी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री ठीक है। ये तीनों सम्स का, ये दोनों तीनों एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 मेरा क्या आ जाएगा, ये उधर चले जाएगा तो 90 डिग्री। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ठीक है, ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको छोड़ो ठीक है, ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, देखो अब ध्यान से देखना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अभी मैंने कुछ देर पहले इक्वल करा था, क्या कॉन्ग्रुएंट करा था SS से, कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करा था, मैंने बोला था CUV और AUX, CUV और AUX में ये जो CU है वो मेरा AX के बराबर है ठीक है, जो मेरा AU है वो मेरा CV के बराबर है, और जो मेरा एंगल C है वो मेरा एंगल A के बराबर है 90 डिग्री। तो SAS से मैंने बोला था भाई ये ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट है ना, ये ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए थे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके CPCT से एंगल्स भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो मुझे बताओ
ये 1 सेंटीमीटर, मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी सीपीसीटी निकालने के लिए, या तो लेवलिंग से निकाल लो, या फिर जैसे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर उसके अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 3, ठीक है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, उसके अपोजिट एंगल क्या है, 1, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। 1 सेंटीमीटर इक्वल साइड्स थी। 1 सेंटीमीटर के अपोजिट एंगल, एंगल 3, 1 सेंटीमीटर के अपोजिट एंगल, एंगल 1। तो भाई एंगल 3 और एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 1 क्या इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी, ठीक है। अब एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है, तो मुझे बात बताओ भाई, क्या यहाँ पे मैं एंगल 1 की जगह, यहाँ पे एंगल 1 की जगह क्या मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ? एंगल 2 एंगल 1 90 डिग्री मैंने निकाल लिया था, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, तो भाई यहाँ पे मैं क्या एंगल 1 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री लिख सकती हूँ? बस एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 3 लिख दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे ध्यान से बताओ देखकर कि तुम्हें ये साइड दिख रही है, ये वाली लाइन CUA, क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है? ये जो ऊपर वाली लाइन है CUA, इसमें एंगल 2 एंगल 4 एंगल 3 स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। जब भी कोई भी एंगल्स, जो सारे एंगल स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। एंगल 2 और एंगल 3 का सम 90 डिग्री है, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री प्लस एंगल 4 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, एंगल 4 तो था ही, एंगल 2 और एंगल 3 को साथ में लाए, और हमें पता है भाई फ्रॉम 1 की वो 90 डिग्री है, तो एंगल 4 प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया। और यहाँ से मेरे को पता चल गया कि एंगल 4 मेरा 90 डिग्री हो गया। अब एंगल 4 अगर 90 डिग्री है मेरा, ठीक है, समझ आ गया, मुझे ये 90 डिग्री मिल गया। अब ऐसे में यहाँ पे भी लगा सकती हूँ सेम चीज, यहाँ पे भी लगा सकती हूँ और यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता चल गया कि हाँ मैंने यहाँ पे कैसे लगाया, एंगल 1 2 3 देकर। अब यहाँ पे भी 3 4 5 6 लेबल कर देना, और फिर यहाँ पे भी तुम्हारा 90 डिग्री निकल आएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, एक 90 डिग्री निकाल देना काफी है। तो मतलब सारे में यही सेम चीज फॉलो होगी ना, क्योंकि सब में तो 1 3 1 3 सब में तो सेम है, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो सब में सेम फॉलो होगा। सब में यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 90 डिग्री आ जाएगी। फिर लीनियर पेयर लगाओगे, जो स्ट्रेट लाइन एंगल्स ये जो है कि सम लगाओगे, तो बीच वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा। तो मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब मुझे बताओ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है UVWX, फाइनली खत्म हुआ ये क्वेश्चन, उसमें सारी साइड्स इक्वल है, एंगल्स भी सारे 90 डिग्री है, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है? तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल मेरा स्क्वायर है। समझ आ गया? तो मतलब कोई भी स्क्वायर लिया हमने, उसके चाहे मिड पॉइंट पे हमने ज्वाइन करा, तो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बना वो क्या बना, स्क्वायर बना। चाहे हमने सेम रेशियो में काटा, रेशियो मतलब 1 3 1 3 1 3, या फिर कुछ और में भी काट सकते थे। कुछ और में कैसे काट सकते थे 2 5 ऐसे 7 सेंटीमीटर के लाइन है, जैसे 2 सेंटीमीटर 5 में काट दिया। सबको सेम रेशियो में काटना है। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर सेम रेशियो में काटा है या फिर मिड पॉइंट से काटा है, तो हमारा हमेशा जो बीच वाला क्वाड्रिलेटरल होगा स्क्वायर बनेगा। हमने ये प्रूव भी कर लिया। अगर आप चाहो तो इसको लेबल, मतलब इसको सच्ची में बनाकर 4 सेंटीमीटर से ऐसे 1 3 काट कर तो मेजर करोगे ना, तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा स्क्वायर की। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्वेश्चंस अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।